प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब सभी लोगों को विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारक। इस नए साल के आशीर्वाद प्रभु आपके सबके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। वेलकम टू न्यू ईयर 2025। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आइए आज नए साल का संदेश परमेश्वर का दिव्य कलाम वचन को अपन सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु। हे प्रभु, गए साल से 2024 साल से 2025 में हम प्रवेश हुए हैं प्रभु। इस नए साल के धन्यवाद करते हैं। पूरा साल हमको रक्षा किए है, आपकी सुरक्षा, आपके उद्धार, सहायता, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेमवान परमेश्वर यीशु प्रभु, आपको धन्यवाद। इस दिन हे प्रभु बहुत सारे लोग ना देख पाए प्रभु, बहुत लोग मुर्दे हो गए हैं, उससे हम भलाई नहीं प्रभु, तुम्हारी भलाई से हम जिंदा है प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति आपको सौंपते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु, इस दिन सवेरे के समय हम तुम्हारे संदेश, तुम्हारे वचन कलाम सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को उस पर छुपा दे प्रभु। भरपूर से तेरा पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर लेप कीजिए और तेरे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। हे प्रभु, इस नए साल का संदेश, नए साल के सारे प्रकार के हे प्रभु, ये साल ये जनवरी प्रभु पहले तारीख से लेकर प्रभु और दिसंबर 31 तारीख तक प्रभु, इस साल के पूरे बार पूरा हर प्रकार के बरकत हमारे जीवन में दीजिए। हे प्रभु, तेरी वचन, तेरी प्रतिज्ञा का संदेश हमको दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनो ग्रहण करके। आमीन आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोगों को और एक बार नए वर्ष या नए साल के मुबारक, नए साल की शुभकामनाएं। हालेलुया। विश यू अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल इन एवरी ब्लेसिंग। हालेलुया। आइए प्रियो, इस नए साल के संदेश या परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपन देखिए। आइए आज का संदेश, मूल वचन देखिए। इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय देखिए। इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 23 वचन को देखिए। 23 वचन को देखिए। 23 वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए इफिसियों की पत्री में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक बात कह रहा है यहाँ। मनुष्यत्व, नए मनुष्यत्व और पुराने मनुष्यत्व या नए मन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए साल यहाँ अपन 25 दिसंबर 25 से अपन देखते हैं 25 दिसंबर, क्रिसमस से पहले ही देखते हैं नए साल कब आए, नए साल कब आए। नए साल में अपन चलने वाले हैं 2025 नए साल बोलते रहते हैं। हाँ, ये नए साल ही है क्योंकि कल दिसंबर 31 तारीख है। वो वापस अपन लौट नहीं आएगा, वापस अपन उसे नहीं ला सकते हैं। ये फल या ये क्षण, ये घंटा चले गए, वापस कोई नहीं ला सकते। तो अपने जीवन में एक एक साल चलते जा रहे हैं, अपन एक एक साल आगे चलते जा रहे हैं, वो पीछे चलते जा रहे साल। अपन काल में सफर कर रहे हैं, ये समय में अपन यात्रा कर रहे हैं, समय की यात्रा अपन कर रहे हैं, एक एक साल एक एक साल। तो एक होने के बाद एक नए 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 साल आ रहा है। तो ये आएगा, अगर अपन रोक नहीं सकते। अपन ये 2025 है, 25 में रहकर है, 2025 में मैं रहना चाहता हूँ और 2024 में मैं नहीं जाऊंगा। 2025 को मैं रोकता हूँ, रुको 25 तुम ऐसा ही रहो और दिसंबर 31 आने के बाद तुम दिनांक बदलना नहीं, तुम किधर भी जाना नहीं, 2025 में ही रहना। मैं तुमको पकड़ कर, मैं तुमको अच्छी तरह से पकड़ के रहता हूँ, तुम किधर भी नहीं जाना। ऐसे बोले तो रहेगा क्या? समय नहीं रुकेगा। तो समय को कोई बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते।
समय चलते जाते हैं, एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन, एक घंटे, एक मिनट के बाद और एक मिनट, एक पल और एक पल, एक घंटा, एक दिन, एक महीने, ये सब तो नहीं है। पुराना कुछ भी नहीं है। अपन देखे तो पुराना कुछ नहीं है। एक फल कुछ भी पुराना फल नहीं है, एक घंटा पुराना नहीं है, एक दिन पुराना नहीं है, एक महीना नहीं, कोई एक साल पुराना नहीं है, पूरा नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम नए बनते जाओ, आत्मिक स्वभाव या आत्मिक जीवन। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया बहुत सारे लोगों के जीवन में साल साल एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, लेकिन वो पुराने स्वभाव में नए नहीं बन रहे, पुराने आत्मिक जीवन, आत्मिक स्वभाव में नए नहीं बन रहे, पुराने। पुराने का मतलब क्या है? अभी देखिए, अभी यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लिए विश्वास लोग हैं, अपन यीशु मसीह में आने से पहले या उद्धार पाने से पहले अपना जीवन कैसे थी? जो अपनी मन की इच्छा, शरीर की लालसाओं में फंसे हुए हैं, शरीर की लालसाओं के अनुसार जो मूर्त की पूजा करते रहते हैं और नाना प्रकार की धन की लालसा में, शरीर की लालसा में, शरीर अभिलाषाओं में अपन थे। जब यीशु मसीह के पास आए, जन्म कर्म पाप की क्षमा मांगकर, यीशु मसीह के पवित्र लोगों के नीचे आकर प्रार्थना करके मन परिवर्तन के द्वारा बपतिस्मा लिए हैं, तब नए जीवन अपन पाए, फिर से अपन जन्म लिए हैं, फिर से पानी और आत्मा के द्वारा अपन जन्मे। तब बपतिस्मा लेने से पहले अपना सोच, अपना बात, अपना दृष्टि या बातचीत, चाल चलन, व्यवहार पूरा अलग है। मसीह में आने के बाद अलग है। जब संसार की इच्छाओं के, संसार के नियम के आचार और व्यवहार के साथ अपन चलते थे, यीशु में आने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसा चला रहे हैं उस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधिकार अधीन में रहकर चलना है या नहीं? तो पुराना मनुष्य तो अपन अंधेरा में है, पहले अभी ज्योति है, उजियाला में आए, पाप के अंधेरा में थे एक समय, लेकिन अभी अनंत जीवन, पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन में अपन बुलाए गए, अनंत जीवन में अपन आए हैं, उद्धार में स्वर्ग राज्य के वारसी बने हैं। इस धरती के आधार कार्ड चले गए, इस पृथ्वी की वारसी नहीं है, अभी अपन स्वर्ग की वारसी। अभी अपन यहाँ पर आधार कार्ड सिर्फ ये संसार में चलेगा तुम्हारा आधार कार्ड, स्वर्ग में जाने का आधार कार्ड अलग है, वो है उद्धार। तो स्वर्ग की असली आधार कार्ड अपना है उद्धार, स्वर्ग में जाने वाला आधार कार्ड वो है। तो ये संसार कुछ दिन, शरीर कुछ दिनों के बाद ये शरीर मृत्यु होगा, मर जाए एक दिन अपन, कोई फायदा हुआ और व्यक्ति मरना ही चाहिए, कोई हमेशा अनंत जीवन इस धरती पर जी नहीं सकते। उद्धार पाए मसीह में, जब स्वर्ग में आए वहां से अनंत जीवन अपना शुरू होते। तो देखिए प्रियो, आत्मिक स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। क्या ये आत्मिक स्वभाव में क्या हो रहा है? आत्मिक स्वभाव में ये हो रहा है कि 2024 में अपन 2024 जनवरी 1 तारीख से आज 2025 जनवरी 1 तारीख 365 दिन अपना आत्मिक शरीर की यात्रा, आत्मिक जीवन की यात्रा कैसे है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने से पूछ रहा है। अभी इस्राएल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाए परमेश्वर ने, मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को जंगल में से ले जा रहे हैं, 40 साल की यात्रा उनका। पहले लाल समुद्र पारने के बाद मारा आ चुके हैं, यानी मारा का कादेश जंगल, यानी तो कादेश बर्नेया और मारा सिनाई पर्वत के पास और योर्दन, ऐसा एक एक मछली, एक एक यात्रा का जगह है। 40 साल 40 स्थान में से वो चले हैं, 40 जगह से, कहाँ पर भी वो वापस नहीं लौटे। अभी मारा से पार कर आगे चले हैं, फिर मारा को नहीं आए, कादेश बर्नेया में चले हैं, वहां से फिर वापस नहीं लौट आए, योर्दान पार कर कानान में चले, फिर योर्दान को वापस नहीं लौटे। तो इसका मतलब क्या है?
वो पुराने नियम इसराइल लोगों का आत्मिक यात्रा में, नए नियम इसराइल लोगों की आत्मिक यात्रा अपना हिस्सा है कि जब बपतिस्मा लिए प्रार्थना शुरू करे है, प्रार्थना या वचन का ध्यान, स्तुति या धन्यवाद या सुसमाचार का सुनना, सुसमाचार को सुनाना, दूसरों को गॉस्पेल या सुसमाचार संदेश को बताना है, प्रचार करना, सत्य वचन को प्रचार करना, जो आत्मिक जीवन की यात्रा जो है एक ही जगह पर रोके है। अपन जनवरी 1 2024, जनवरी 1 तारीख 2024 में 1 घंटा प्रार्थना करें समझ। आज 2025 जनवरी 1 तारीख है, आज भी अपने प्रार्थना 1 ही घंटा है। जब वचन संदेश हर दिन 1 अध्याय वचन में से, हम पवित्र बाइबल से हर दिन 2 या 3 अध्याय पर आज भी उतना ही पढ़ रहे हैं और उससे अधिक नहीं। कई साल पूरा बहुत कम लोगों को सुसमाचार सुनाए हैं, सिर्फ 1 2 3 लोगों को साल में, पूरा साल में। महीने को एक को सुसमाचार सुनाए, अगर 12 महीने को 12 लोगों को संदेश चले जाता है मसीह का संदेश, तो 12 में से 10 भी निकालो, कम से कम 2 लोग तुम्हारे द्वारा यीशु मसीह में आएगा। हालेलुया। देखिए कितना काम आत्मिक जीवन में कितना पीछे पड़ गए। ये पूरा पुराना नियम, पुराना है, नए नहीं बने आत्मिक स्वभाव में। मन की आत्मिक स्वभाव में पुराना नहीं रहना, नए बनना चाहिए। अगर नए बने तो क्या होता मालूम है, मैं यीशु मसीह के लिए जो कुछ करना है और कुछ करना और कुछ करना, अधिक करना मसीह के लिए, मैं न्याय और जलन से रहना चाहता हूँ, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, प्रभु मसीह के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, शैतान से भी लड़ना चाहता हूँ, उससे जो उसके ऊपर उसको हराना चाहता हूँ। मैं जिंदा रहकर प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, सेवा के बोझ से मैं भागना चाहता, दौड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार की पवित्र इच्छाएं मन में उत्पन्न होता है। अगर तुम्हारा आत्मिक स्वभाव नहीं बने तो मालूम है। तो देखिए अभी आत्मिक जीवन में नए बनना है, मन की आत्मिक स्वभाव में तुम हर दिन नए बनना चाहिए। साल तो हर दिन तो एक दिन के बाद एक आ रहे हैं, पुराना कुछ भी नहीं है। अभी तालाब है समझो, तालाब से पानी नीचे बहते हैं, तालाब बहते जब देखो तो नदी बहते, नदी में पानी रोकेगा क्या? नदी में पानी ऊपर से आते हैं, नीचे चलते जाते, जो पुराना पानी दिखाई नहीं देगा। नदी में पुराना पानी दिखाई नहीं देगा, क्या हमेशा नए पानी रहे और बहते हो नई नदी हैया नहीं। तो उसी प्रकार अपने जीवन में जो कुछ भी पुराना नहीं रहना, कुछ भी पुराना नहीं, हर दिन नए बनते। तो हर दिन आत्मिक स्वभाव में नए बनना है तो क्या करना है? एक मार्मिक बात परमेश्वर ने कह रहा है, इसलिए अपन ये करना चाहिए। गलतियों की पत्री देखिए 5वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 24 वचन में देखो, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 24 वचन 24। और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया, चढ़ा दिया है, लेकिन चढ़ाए नहीं। मतलब एक ही काम, आत्मिक स्वभाव में हर दिन तुम नए बनना और इस साल पूरा परमेश्वर की आशीर्वाद तुम पाना है। तो नए लोगों का आशीर्वाद, नए साल में जितने लोग आए वो लोगों का आशीर्वाद नहीं, ध्यान से सुनिए। 2025 का आशीर्वाद नए साल में जितने लोग आए हैं, those are entered into 2025, they didn't get any blessing from the Lord. जो लोग, जितने लोग आए हैं वो लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितने लोगों आत्मिक स्वभाव में नए बन गए वो लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया, समझ में आए? How many members, how many believers are ready to repent their mind in spiritual life? They should get blessings from the Lord. समझ में आए? अगर नए नहीं बने, कुछ भी नहीं। नए साल में आए तो कुछ जा रहे हैं, अपन भी आ रहे हैं। ये नए साल 2025 सिर्फ मसीह लोगों को, सारे लोगों को 2025, इंसानों को नहीं, जानवरों को, चिड़ियाओं को, पशु पक्षी सबको है, उसको भी काउंट करते हैं, तो उसको गिनते हैं उसके जीवन में 2025 है। अरे 25 में अपन आना नहीं, तुम्हारे जीवन नए, तुम नए बनना है। तो नए बने हुए लोगों को ये 2025 आशीर्वाद है। तो क्या कर, अपन अपनी शरीर की लालसाओं को, शरीर और उसकी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा। अभी शरीर की इच्छाओं का मतलब
पीना, खाना, सोना और अश्रद्धा, ये तो सबको मालूम है। तो इसके बिना और एक है मन में स्वचित्त, एक है शरीर की इच्छाओं में, वो क्या है? स्वचित्त। अपना स्वचित्त को पहला क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। स्वचित्त, इसका मतलब मैं जो कुछ प्रार्थना में बुलाए तो मुझे प्रार्थना में नहीं बुलाए, लेकिन मुझे मंच पर नहीं बुलाए, मुझे गले में फूल माला नहीं डाले, शाल नहीं डाले, मुझे माइक नहीं दिए, मुझे गाने के लिए समय नहीं दिए। ऐसे लोग गुस्से में होते हैं, विचार, उसका मन खेद होता है। अरे क्यों? प्रार्थना में गए, अगर प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना हो तो तुम्हें समय मिलेगा प्रार्थना करने के, यहाँ गाना गाने के लिए, यहाँ जो कुछ गवाही देने के लिए। परमेश्वर की योजना है तो तुझे इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं। हमें खाना है, खिलाना है, खाना खिलाए तो प्रार्थना में आए, उनको मंच पर बिठाए तो प्रार्थना में आते, उनको बांध दिए तो ही प्रार्थना में आते। अरे ये क्या बात है? इसका मतलब तू ही जिंदा है, तेरे अंदर मसीह नहीं है। तेरा चित्त, तेरा योजना, तेरा चित्त, तेरी योजनाएं काम कर रहे हैं मसीह का नहीं। इसलिए अपना स्वचित्त मरना चाहिए, स्वचित्त के बारे में मरना चाहिए। जैसा मरे वैसा पुनरुत्थान होता है। जो मरे हुए लोग पुनरुत्थान होगा। हर दिन अपने आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में हर दिन मरना है, हर दिन नए उठना है। हालेलुया। हर दिन शरीर की लालसा, अभिलाषाओं के बाद स्वचित्त के बारे में मरना है। इसका मतलब अपनी इच्छाओं को, शरीर की या मन की, प्राण की जो इच्छा है तो सबको क्रूस पर चढ़ाना है। आत्मिक इच्छाओं को जिंदा रखना है। हालेलुया। शरीर और प्राण और स्वचित्त को क्रूस पर चढ़ाना। आत्मिक इच्छा, प्रार्थना करने के लिए मन खा रहा है, प्रार्थना करो। किसी को संदेश बोलना, प्रभु के बारे में बात बोलने के लिए कह रहा है, मन बोलो। प्रचार करने के मन करो। सेवा करने के लिए तुम्हें लग रहा है, प्रभु की सेवा करने के लिए आओ, प्रभु से पूछो। सेवकाई का बुलाई मांगो, प्रभु सेवकाई में बुलाएगा। किसी को मदद करने का मन कर रहा है, मदद करो। कुछ भी उसमें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं। परमेश्वर प्रभु आशीर्वाद देगा। जो काम अपन करते हैं धरती पर, उसके हर एक काम के बारे में फल अपन न्याय के सामने पाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री फैला दे 10वां वचन, 5वां अध्याय 10वां वचन। जो शरीर से हो, आत्मा से हो, जो काम अपन करते हैं उसका फल बराबर न्याय के सामने प्राप्त करते हैं। तो अपन इस शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषाओं, विशेष रूप से अपने स्वचित्त को क्रूस पर चढ़ाना है। पौलुस ने चढ़ाया, इसलिए गलतियों की पत्री में कहा है 2 अध्याय 20 वचन, जिंदा मैं नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर जिंदा है। मैं मेरी इच्छाओं के साथ मैं क्रूस पर मर चुका हूं, मैंने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए सौलुस पौलुस बने। तो अपन आत्मिक स्वभाव में नहीं बनना है। पहला तुम्हारे शरीर की इच्छाओं को, तुम्हारे स्वचित्त को क्रूस पर चढ़ा दे। नए वचन संदेश सत्य बताते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं ये हम नहीं मानते, हमारा पास्टर इसको मानते नहीं, हमारा पास्टर की बात ही हम सुनते हैं। तो जितना भी वचन बताओ, जितना भी तुम सत्य बताओ, सच्चाई मारने के बाद जितना भी बताइए, लेकिन हम हमारा पास्टर को छोड़कर किसी का बात नहीं मानते। ये क्या अंधे लोग हैं? तुम वचन के बारे में सच्चाई के बताने से, हम पास्टर नहीं, वचन कौन बताते हैं? वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा परमेश्वर बताते हैं। अक्षर मार डालता है, आत्मा चिल्लाता है। वचन के गहराई में से पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें मार्मिक बात, जो वचन का सत्य, सच्चाई को बताता है, तो नहीं मानते। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर से पास्टर अधिक है। आज लोग ऐसा है, कलीसिया ऐसा है, कोई आत्मिक स्वभाव में नहीं बन रहे। साल तो नहीं है, दिन तो नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, पुराने आत्मिक जीवन। क्या लाभ, क्या है आशीर्वाद, कैसे पाए? इसलिए बता रहे 2025 में आए, आशीर्वाद नहीं है। 25 में आने से आशीर्वाद नहीं, इस 25 में कितने दिन, जितने दिन तुम और दिन आत्मिक स्वभाव में नए बनते हो, उतना दिन प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने को देख के खेद है, परमेश्वर का दिल अपने को देखकर खेद हो रहा है, परमेश्वर अपने को देखकर दुख हो रहा है। ये नए साल में नई प्रतिज्ञा प्रभु देना है, प्रभु दे रहा है। क्या प्रतिज्ञा दे रहा है मालूम है? अगर तुम नए बने, समझो आत्मिक स्वभाव में तुम नए बने, सच्चाई को कान दिए हैं, तुम प्रेरितों की शिक्षा को, यीशु मसीह के आज्ञाओं को तुम अनुसरण करने के लिए तैयार हुए, प्रतिज्ञा लिए, तो
आशीर्वाद तुम्हारा है। क्या है मालूम है? इब्रियों की पत्री, आशीर्वाद ये है कि इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय, देखिए इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय, 5वां अध्याय देखो 12 वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये देखिए, आज 2025 में आए हैं, इस 25 में अगर तुम्हारा आत्मिक स्वभाव नहीं बने तो तुम्हारा आशीर्वाद ये है, परमेश्वर तुम्हें गुरु बना रहे हैं। हालेलुया। क्या बना रहे? गुरु बना रहे, और भोजन खिलाने के लिए प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहे, भोजन खिलाता है। इसका मतलब तुम आज तक अपन आत्मिक समय के विचार से देखे तो समय एक मापक है। बहुत दिनों से पहले अपन सुने, समय एक मापक है, मापक है। समय से परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन को नापते हैं। समय से नापने से अपन कैसे रहना है? गुरु के स्थान में रहना है। लेकिन आज वर्णमाला की वर्णमाला सीखने की जगह में नहीं रहना। आज ऐसा ही है, 2025 में आए और आत्मिक जीवन में तुम दूध ही पी रहे हैं अन्न के बदले। इसका मतलब अन्न खाने का समय है, अन्न खाने का उम्र, आयु अपने अंदर है, लेकिन भी अन्न के बदले दूध पी रहे। देखिए लोग कैसे लेते हैं, शर्म आता है, शर्म लगना है अपने को। अभी किसी को एक 15 साल है, 15 साल के समय में भी वो बच्चे और अन्न के बदले हर दिन शीशा, दूध की शीशा लेकर अगर मुंह पे लगाकर दूध पी रहे। समझे लोग क्या बता रहे हैं, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्ची है। बोले अरे शर्म नहीं? अरे तुम क्या छोटे बच्चे, छोटे बेटा है, छोटे है तुम, इतने बड़े हो गए, अन्न खाओ, भोजन करो, ये क्या है दूध पीना है? तो परमेश्वर आपको गुरु बनाना, गुरु क्या करते मालूम है? बहुत लोगों को सिखाते हैं। हालेलुया। इस साल की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तुम्हें परमेश्वर गुरु बनाना चाह रहे। तुम्हारे द्वारा बहुत लोग यीशु मसीह को सीखना चाहिए, तुम्हारे द्वारा बहुत लोग वचन को सीखना चाहिए, तुम्हारे द्वारा बहुत लोग प्रेरितों की शिक्षा में आना चाहते हैं। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुत लोग मसीह में ये उद्धार में आना, तुम पवित्र आत्मा का दान पाना, तुम्हारे द्वारा बहुत लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह में आना चाहते हैं। अगर गुरु है, गुरु का मतलब ज्योति है, उजाला है, हजारों लाखों लोगों को ज्योति देगा। हालेलुया। तो इस साल प्रभु ये प्रतिज्ञा करे, तुम्हें गुरु बनाना चाह रहे। हालेलुया। क्या आप गुरु बनने के लिए तैयार है? तो तुम्हारे शरीर और तुम्हारा स्वचित्त को क्रूस पर चढ़ाना, तभी तुम्हारा मन के आत्मिक स्वभाव में तुम नए बनते। जब तुम नए बने तब परमेश्वर तुमको गुरु बनाएगा। हालेलुया। गुरु बोलने से शिक्षक क्या करते हैं? सुनते हैं। छात्र, गुरु का मतलब छात्र लोग, सुनने वाला, अच्छे सिर झुककर सुनते। अरे अपन सिर झुककर मसीह के बात सुनना जैसा सुनते हैं, उस प्रकार तुम्हारे सामने बहुत लोग आकर सिर झुककर सुनते हैं। तुम्हें परमेश्वर भोजन, क्या भोजन खिलाते हैं? वचन के गहराई में जो मार्मिक बातें हैं, वचन की गहराई में परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का हृदय है, मसीह का अंतःकरण, यीशु मसीह का मन में जो है, यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह का असली उपाय, यीशु मसीह की असली चित्त क्या है, उसके बारे में परमेश्वर तुझे बताता है। दाऊद से के बारे में परमेश्वर ने कहा है, दाऊद मेरा मन के अनुसार चलने वाला। दाऊद को मालूम है यहोवा के मन में क्या है। क्या तुम्हें मालूम है? मालूम नहीं, क्योंकि तुम दूध पीने वाला हो। अपन दूध पी रहे, दूध पीने वालों को कितना भी बड़ी बात बताने से वो नहीं सुन पाए। अगर भोजन करे, बड़े लोगों को जो कुछ भी बताए वो सुनेगा। छोटे बच्चों को लेकर उसके इस सृष्टि के बारे में बताइए, प्रभु इस पंचभूत का कैसे बनाया, वो उसको क्या वो मालूम होगा? समझ में नहीं आएगा। बड़े लोगों को बताओ, समझ में आएगा। दूध पीने वालों को कुछ भी बता के फायदा नहीं। भोजन करने वालों के पास चलो, जब उसको मार्मिक बात बताओ, वो सुनेगा, समझेगा, दूसरों को समझाएगा। हालेलुया। इसका मतलब तुम्हें परमेश्वर गुरु बनाना चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अपन गुरु बनेंगे। इससे पहले अपन अपनी शरीर की इच्छा को, जैसा 24 में चले वो 24 की चाल चलन, अभी 25 में बिल्कुल रहना नहीं, बिल्कुल रहना नहीं। अभी प्रभु को क्षमा मांगे और अपन नए मन से आत्मिक स्वभाव में मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन के, प्रभु मेरे शरीर को और मेरे स्वचित्त को पूरा क्रूस पर चढ़ा, मुझे कोई भी केयर करने दो नहीं करना।
कोई मुझे बुलाने दो, ना बुलाने दो, मैं तेरे काम करूँ। कोई भी कुछ भी समझने दे प्रभु, जितना भी समस्या आने, विचार आने, जितना भी क्लेश में रहने दे, तेरी सेवकाई मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं गुरु बनना, मेरा निशान है कि मैं गुरु बनना। इसका मतलब बहुत लोगों से अपन सम्मान मांगना वो नहीं, मसीह के सामने दीन और नम्र। जैसा मसीह तुमको गुरु बनाता है, इसका मतलब शिक्षक बनाता है। बहुत लोगों को तुम शिक्षा बोल सकते हैं प्रभु के बारे में, परमेश्वर की पढ़ाई को तुम बोल सकते हैं, परमेश्वर की पढ़ाई, हालेलुया, संसार की पढ़ाई नहीं। तो परमेश्वर की पढ़ाई अपने द्वारा इस संसार में फैलना चाहता है, तो फैलना है तो तुम गुरु बनना है। तो प्रभु अपने गुरु बनेंगे। साल में अपन प्रभु अपने को शिक्षक बनाने के लिए तैयार है। शिक्षक को कितना आशीर्वाद है, बहुत सारे आशीर्वाद है। ज्ञान देता है पहले शिक्षक को, ज्ञान, पवित्रता और पवित्र आत्मा का अभिषेक और न्याय और आत्मा के जलन शिक्षक में रहता है। पाप से दूर, पाप से घृणा, ऊपर शिक्षक का स्वभाव है, प्रेम, अधिक प्रेम, ये सब आशीर्वाद आत्मिक। बहुत लोग सोचते हैं नहीं पास्टर जी इस साल हमको बहुत बाकी हो चुके हैं, वो बाकी चले जाना है, घर नहीं है, घर आना है, ये समस्या से हमको छुटकारा है। सब आएगा, लेकिन पहले आत्मिक आशीर्वाद के साथ स्वाभाविक आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। सुलेमान राजा मांगा है ज्ञान को, ज्ञान मांगने से ज्ञान के द्वारा दुश्मनों का प्राण और सोने चांदी सबको संपत्ति दी। अगर तुम्हें प्रभु आत्मिक जीवन स्वभाव, तुम्हारा आत्मिक जीवन स्वभाव नहीं बनाए, तुम आत्मिक जीवन गुरु बने, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु इस साल तुम्हें दी है, इस संसार के सारे प्रकार के आशीर्वाद, धन दौलत सब कुछ चल के तेरे दरवाजा में आए। हालेलुया। सब से आकर तेरे दरवाजा में खड़े होता है। हालेलुया। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आइए इस प्रतिज्ञा को स्वतंत्र करें, इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करें, प्रभु की उत्तम आशीर्वाद अपन पाए, गुरु बनेंगे। आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को, धन्यवाद हे प्रभु इस बुधवार के लिए, इस नए साल के संदेश, उत्तम संदेश उनके सुनाए आप दिए, आप भेजे खुदा, तुम्हारा कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा मसीह, आपको धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, इस साल पूरा प्रभु 365 दिन हम प्रभु आत्मिक स्वभाव में नहीं बने, पुराने स्वभाव है, शरीर के लाल स्वभाव में फंसे हैं, और हमारे स्वचित को क्रूस पर चढ़ाए नहीं, हम नहीं प्रभु, हमारे अंदर तुम रहने चाहिए, तुम हमारे अंदर जीना चाहिए प्रभु। हमारे शरीर को, उनके लालसा को, यही फल यीशु मसीह का उसको क्रूस पर चढ़ा दे मसीह। हर दिन हम प्रभु पुराने नियम के बाद मरने के, हर दिन आत्मिक जीवन में नए 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 पुनरुत्थान होने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से प्रभु हम इस साल को देने वाले उत्तम शिक्षक हमको बना रहे हैं, हमको शिक्षक गुरु बना रहे हैं, हमारे द्वारा बहुत लोग सुसमाचार सुनने वाले हैं, हमको प्रेम में बढ़ा रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, न्याय, आत्मिक जलन दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद तुम्हारे विशेष आत्मिक आशीर्वाद के लिए। आज इस आत्मिक आशीर्वाद के साथ साथ जैसे सुलेमान राजा को धरती पर उस प्रकार धरती के आशीर्वाद आप दे रहे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु इस साल को गुरु बना दे, गुरु बना दे, गुरु बना। हमारे बहुत लोग मसीह में आने, बहुत लोग यीशु मसीह उद्धार में आने के, बहुत लोग वचन के सच्चे प्रेरित शिक्षा में आने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करो, तेरे पवित्र लोगों के नीचे आए, तेरे पवित्र से क्षमा करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। नए चित्त प्रभु, हमारे चित्त वृत्त में हम नए बनने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, नए दिल हमको दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे हैं, धन्यवाद। उनको नए मन दी है, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने संदेश सुना और सुने, हर एक को प्रभु आत्मिक जीवन में नहीं बना, हर दिन आत्मिक जीवन का और स्वाभाविक जीवन का आशीर्वाद दीजिए। संसार में प्रभु इस साल पूरा 2025 से और 2024 तक, तेरे दूसरे आगमन तक, हर प्रभु एक परिवार में, हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में आशीर्वाद दीजिए और आर्थिक आशीर्वाद दीजिए। समस्या को दूर कीजिए प्रभु, समस्या पर, शैतान की युक्तियों पर विजय दीजिए और धन दौलत दीजिए प्रभु, स्वास्थ्य दीजिए, अच्छे तंदुरुस्त शरीर दीजिए सबको प्रभु। हे प्रभु सारे प्रकार आर्थिक, आत्मिक और स्वाभाविक आशीर्वाद भरपूर से उंडेल कीजिए, उंडेल कीजिए प्रभु। हे प्रभु और हम मिलते जो इससे अधिक महिमा प्राप्त होने का इस सारे प्रार्थना विशेष रूप से प्रभु आराध्य चुप चल सकते उसको सारे प्रकार आशीर्वाद हर कमाल घटे पूरा करो, हर प्रकार बरकत से भरपूर उसको भरा दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन में पवित्र आत्मा की सहभागिता ऐसे दिन से लेकर यीशु मसीह का दूसरा दिन तक और ये नया साल पूरा जो आत्मिक स्वभाव में नहीं बनने की प्रतिज्ञा उनको सदा साथ रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।